जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। टीओडी या अग्निपथ योजना लागू हुई, उसके साथ ही जो डिसीजन लिया गया एयरफोर्स रिजल्ट को लेकर, और उससे बहुत सारे बच्चे, ये क्लियर नहीं किया गया कि आर्मी का पेपर होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि जब एयरफोर्स का रिजल्ट कैंसिल किया गया है या एयरफोर्स के पेपर पुराने कैंसिल कर दिए गए, पुरानी भर्तियों को रद्द कर दिया गया, तो फिर आर्मी भी कहीं से धुली नहीं है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो 99% ये चांस हो गया कि इसका पेपर भी अब रद्द होगा। इसको लेकर आज दिन भर से मैंने बहुत सारी एक्टिविटी देखी है अभी कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और इससे हताश होकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बता दूं कि सरकार का फैसला आया है, आपको ज़रूरी नहीं कि माने, अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं, लीगली तौर पे आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि योद्धा वही है जो लड़े। कायरता मत दिखाइए, आत्महत्या अपराध है, इस प्रकार का कदम ना उठाएं। आपके साथ में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही गलत हुआ है कि रिजल्ट जो रद्द कर दिया गया एयरफोर्स का और आर्मी का जो पेपर रद्द किया गया। बहुत सारे बच्चे हमारे पास में हर रोज़ आते थे कि सर पेपर कब होगा, और हम लगातार पिछले 1 साल से उनको ये दिलासा दे रहे हैं कि पेपर ज़रूर होगा, 100% होगा, पेपर कभी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आपने ग्राउंड में मेहनत की है, आपने दौड़ मारी है, आपने मेडिकल पास किया है, और आपका पेपर कोई रद्द नहीं कर सकता और ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैंने बार बार बच्चों को दिलासा दिया, लेकिन आज वो बच्चे कॉल करके, मैसेज करके, और कुछ बच्चे आज पूरे दिन में एकेडमी में बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी आए, कॉल भी आए कि सर क्या होगा बच्चों का, और जो पिछले 2-2 साल से पैसे लगा रहे हैं, बहुत समय से पैसे लगा रहे हैं इन चीज़ों में, तो उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, निराशाजनक न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ ये 100% है कि अगर आप एकजुटता दिखाएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी आवाज़ जाएगी और ये पिछले जो पेपर है इनको भी वापस कराया जाएगा। इन बच्चों का कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इनके साथ इतना गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप इसके चक्कर में कहीं पे भी अपना जीवन ना खोए और हिम्मत रखिए कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाडलू, आप निरंतर जीवन में, ये एक छोटी सी पड़ाव है कठिनाइयों का, बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती है जीवन में, हर एक इंसान के सामने आती है। आज आपके सामने आई है, कल मेरे सामने आएगी, हर एक इंसान के साथ। लेकिन अगर हम लड़ते रहे ज़िंदगी से तो ज़िंदगी है, अगर हार मान ली तो ज़िंदगी खत्म है। लड़ना ही ज़िंदगी है, याद रखिए। तो आज इस मुसीबत से लड़ना है, अपने हक के लिए भी लड़ाई करिए, आत्महत्या जैसा अपराध ना करिए। कमज़ोरों की निशानी होती है, कायरों की निशानी होती है। आर्मी की तैयारी करने वाला बच्चा और जो फिजिकल पास किया हुआ, मेडिकल पास किया हुआ बच्चा जब ऐसा करता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और ऐसा कायर इंसान भारतीय सेना के लिए नहीं बना है। अपनी कायरता नहीं दिखाइए, अपने माता पिता को दुखी ना करिए। आपके चले जाने से देश बंद नहीं होगा, देश में कुछ नहीं होगा। देश में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें आप एक छोटा सा अंश है। कोई याद नहीं करिएगा जो इस दुनिया से चला जाएगा। याद रखिए कि 2 दिन 4 दिन की ये चांदनी है, 2 दिन 4 दिन लोग याद करेंगे, उसके बाद में सब भूल जाएंगे। लेकिन आपके माता पिता आपको जब तक जिएंगे तब तक याद करेंगे, आपके भाई बंधु, आपके परिवार के सदस्य, वो इस तकलीफ को भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का गलत कार्रवाई ना करें, ऐसा गलत काम ना करें, किसी के बहकावे में आके ना करें, किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों का ना करें। अपने हक की लड़ाई आप ज़रूर लड़िए, किसी से उम्मीद ना करें कि आपकी लड़ाई वो लड़ेगा, नहीं। आपके हक की लड़ाई आप कोर्ट में जाइए, इसके अलावा और भी जो भी आपको उचित लगता है वो कार्य करिए। लेकिन हाँ, आत्महत्या किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, समाधान नहीं हो सकता किसी समस्या का। इस प्रकार की कार्रवाई ये निराश करने वाली है, दूसरे को भी इससे बहुत ही कुछ सीखना चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई ये बहुत ही गलत कार्रवाई है। मुझे नहीं लगता कि कायरों की फौज कभी बनती है। तो आप अपनी कायरता न दिखाए, अपनी शक्ति दिखाए, अपनी दृढ़ता दिखाइए, भारतीय सेना में जाने का आपका जो दृढ़ निश्चय है वो दिखाइए, लेकिन अपनी कायरता प्रतीत ना करिए। कायर किसी का नहीं होता, वो आज खुद का नहीं कल देश का नहीं होगा। जो अपने माता पिता का नहीं, वो देश का क्या होगा। इसलिए जैसा भी डिसीजन आया है, जरूरी नहीं कि ये 100% होगा, इसको बदला जा सकता है, लेकिन कायरता से नहीं, बहादुरी से। तो आप अपनी बहादुरी दिखाइए और अपने माता पिता को भी दिलासा दीजिए, आप भी अपनी मोटिवेट रहे कि यस, हम इसको चेंज करेंगे, जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको हम बदलेंगे। समझे? कायरता ना दिखाइए लाडली, क्योंकि कायरों की इस दुनिया में कोई पूछ नहीं होती है। ध्यान रखना, आप चाहे भारतीय सेना में जाने का आपका सपना आपको ऐसा लगता है अधूरा रह गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरा होगा। आपने बहुत मेहनत किया, आपने ग्राउंड फाइट किया है, मेडिकल पास किया, पेपर होगा,
आपको नहीं होगा तो उसके लिए लड़ना है, और हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लीगली तौर पे आप उसको अच्छे से लड़िए, और जहाँ तक है कि भारतीय कोर्ट भी काम करेगा इसमें, आप उनके आह्वान में इन चीज़ों को डालिए, याचिका दायर करिए, क्योंकि न्यायालय ने अभी इस चीज़ को, आप जब भी सरकार कोई डिसीजन लेती है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और हमेशा कोर्ट आपका पक्ष रखेगा। तो इतना जल्दी उम्मीद मत हारिए। जय हिंद, जय भारत लाडू।